कहते हैं अस्पताल वो जगह होती है जहां जिंदगी को मौत से लड़ने का मौका मिलता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जिनकी दीवारों के पीछे सन्नाटा नहीं बल्कि चीखों की गूंज सुनाई देती है। ये वो जगहें हैं जो कभी इलाज के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब उन्हें भूतिया ताकतों का बसेरा कहा जाता है। जहां डॉक्टरों की सफेद कोट की जगह अब सायों का काला अंधेरा पसरा रहता है। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। इस वीडियो में हम दुनिया के 7 सबसे डरावने और भूतिया अस्पतालों के बारे में जानेंगे, जिनकी कहानियां सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। नंबर 1, यह कहानी है जर्मनी के सबसे खतरनाक और भूतिया हॉस्पिटल में से एक की, जो कभी एक साधारण सैनिटोरियम हुआ करता था, लेकिन अब इसे मौत का घर कहा जाता है। 1898 में बने इस अस्पताल का इस्तेमाल सबसे पहले टीबी ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों के इलाज के लिए किया गया था, लेकिन फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे एक मिलिट्री हॉस्पिटल में बदल दिया गया, जहां युद्ध के घायलों का इलाज किया जाता था। इस अस्पताल में कुछ ऐसे खतरनाक और भयानक हादसे हुए जिनकी गूंज आज भी इसकी वीरान दीवारों में सुनाई देती है। कहते हैं इस जगह पर इलाज के नाम पर कई अमानवीय प्रयोग किए गए थे, जिसमें न जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ के ऑपरेशन थिएटर की दीवारें आज भी उन दर्दनाक चीखों की गवाह हैं जो कभी यहाँ मरते हुए मरीजों ने सुनी थी। लोग बताते हैं कि उन्होंने अस्पताल के गलियारों में सफेद लिबास पहने एक नर्स को चलते हुए देखा है, जो हमेशा गायब हो जाती है। सबसे ज्यादा खौफनाक है यहाँ का पुराना सीटी स्कैन रूम, जहां से कई बार अपने आप दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें आती हैं। गार्ड्स और एक्सप्लोरर्स के मुताबिक रात के अंधेरे में अस्पताल के खाली कमरों से अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। यहाँ में आने वाले कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पीछे से कोई अदृश्य हाथ उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है। इस बीलिट्स हेलस्टेटन में हर कदम डर से भरा हुआ है, और इसके खंडहर में छिपा अतीत ऐसा रहस्य है जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। नंबर 2, 1926 में बना अमेरिका का यह सबसे कुख्यात और खौफनाक हॉस्पिटल एक समय टीबी के मरीजों के इलाज के लिए जाना जाता था। उस दौर में टीबी का इलाज बहुत कठिन और दर्दनाक था, और इस अस्पताल में हजारों मरीजों की मौत हो गई। जैसे जैसे मौतों का सिलसिला बढ़ता गया, इस जगह की रहस्यमय और भूतिया कहानियां दुनिया भर में फैलने लगी। इस अस्पताल का सबसे डरावना हिस्सा है डेथ टनल। यह सुरंग, जो 500 फीट से भी ज्यादा लंबी है, मरीजों की लाशों को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ताकि जीवित मरीजों पर मौत का असर न पड़े। परंतु कहते हैं उस सुरंग में आज भी उन आत्माओं की हलचल महसूस की जा सकती है जिन्होंने कभी यहाँ दम तोड़ा था। वहां के गार्ड्स और विजिटर्स ने कई बार देखा है कि सुरंग के अंदर एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मानो मौत आज भी उस सुरंग में बसी है। इस अस्पताल के कमरों और हॉलवे में कई लोगों ने बिना सिर की आकृतियों को देखा है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने बच्चों की हंसी सुनी है, जो कभी इस अस्पताल के बाल चिकित्सा वार्ड में भर्ती थे। खासकर रूम 502 के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहते हैं इस कमरे में नर्सों ने आत्महत्या की थी, और तब से यहां कदम रखते ही किसी के पीछे अदृश्य आंखों का महसूस होना आम बात हो गई है। नंबर 3, एक ऐसा नाम जो सुनते ही डर और रहस्य की धुंध छा जाती है। यूक्रेन का यह अस्पताल दुनिया की सबसे भीषण परमाणु त्रासदी का गवाह है। 26 अप्रैल 1986 की रात, जब चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हुआ, तब यहाँ के डॉक्टरों और नर्सों ने उन लोगों का इलाज किया था जो रेडिएशन की चपेट में आ गए थे। अस्पताल के कमरों में दर्द से कराहते लोग, गलते हुए चेहरे और विकिरण के जहर से दम तोड़ते मरीज। ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि आज भी इस अस्पताल की हर ईंट उस रात के डर को बयान करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चेरनोबिल के इस अस्पताल को जल्दबाजी में खाली किया गया था। वहां के कर्मचारी और मरीज इतना अचानक भागे कि अपने निजी सामान भी छोड़ गए। इसी कारण यह अस्पताल आज भी एक ऐसे भूतिया स्थान की तरह खड़ा है जहां समय ठहर गया है। हर कमरे में बिखरे दस्ताने, खून से सने कपड़े, दवाओं की बोतलें और टूटी फूटी व्हील चेयरें, जैसे ये सभी उस भयावह रात के मूक गवाह हो। लेकिन इस खौफ की असली जड़ वहां की रेडिएशन है, जिसने इस अस्पताल की दीवारों और फर्श को भी जहरीला बना दिया है। चेरनोबिल हॉस्पिटल का सबसे डरावना हिस्सा है उसका बेसमेंट। इस बेसमेंट में उन फायर फाइटर्स के कपड़े आज भी मौजूद हैं जो न्यूक्लियर प्लांट में आग बुझाते समय रेडिएशन के शिकार हुए थे। उनका रेडिएशन स्तर इतना खतरनाक है कि आज इतने सालों बाद भी वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। कहते हैं जो कोई भी इस बेसमेंट के पास जाता है, उसे अदृश्य परछाइयां महसूस होती हैं, मानो वे फायर फाइटर्स आज भी अपने कपड़ों के पास पहरा दे रहे हों। इस अस्पताल की खौफनाक हकीकत यह है कि 1986 के बाद से इसे कभी ठीक से साफ या खाली नहीं किया गया। आज भी चेरनोबिल अस्पताल एक भूतिया खंडहर की तरह खड़ा है, जिसके अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। वहां जाने वालों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल की खिड़कियों के पीछे एक जोड़ी आंखें देखी हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। नंबर 4, एलोइज असाइलम अमेरिका के सबसे कुख्यात और रहस्यमय मानसिक अस्पतालों में गिना जाता है।
1839 में एक गरीब खाने के रूप में स्थापित यह असाइलम समय के साथ एक विशाल संस्थान में बदल गया, जिसमें एक समय पर 10,000 से ज्यादा मरीज रहते थे। 78 इमारतों में फैला यह स्थान मानसिक रोगियों, टीबी के मरीजों और बुजुर्गों का इलाज करता था। लेकिन समय के साथ यह जगह अपने इलाज से ज्यादा अपने अमानवीय व्यवहार, दर्दनाक उपचार और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर हो गई। यहाँ के मरीजों को उनके मानसिक रोग के नाम पर कई बार भयानक उपचार दिए गए, जिनमें शॉक थेरेपी, लोबोटोमी और केमिकल सर्जरी शामिल थी। बहुत से मरीज इन दर्दनाक प्रक्रियाओं के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे और उनकी चीखें आज भी इन खाली पड़े गलियारों में गूंजती महसूस होती हैं। कहा जाता है कि कई मरीजों को बिना उचित इलाज के ही कैद कर रखा जाता था और उन्हें अंधेरे कमरों में भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता था। इसी कारण यहाँ हजारों मरीजों की अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो गई और उनकी आत्माएं आज भी इस जगह की दीवारों में बंधी हुई हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज इस असाइलम की अधिकतर इमारतें बंद और खंडहर बन चुकी हैं, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां पर्यटक इसके काले और भयावह इतिहास की झलक पाने आते हैं। नंबर 5, इंग्लैंड के सेवेरल्स अस्पताल को दुनिया के सबसे खतरनाक और भूतिया अस्पतालों में से एक माना जाता है। 1913 में एक मानसिक अस्पताल के रूप में खोला गया यह अस्पताल शुरू से ही एक डरावने स्थान की तरह प्रसिद्ध हो गया। 300 एकड़ में फैले इस अस्पताल में एक समय पर 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज होता था। लेकिन यह जगह अपने इलाज से ज्यादा अमानवीय व्यवहार, मरीजों पर अत्याचार और भूतिया गतिविधियों के लिए बदनाम हो गई। सेवेरल्स अस्पताल का इतिहास खौफनाक और काला है। यहाँ मरीजों के साथ क्रूर प्रयोग किए जाते थे, जैसे शॉक थेरेपी, लोबोटोमी और इंसुलिन थेरेपी। माना जाता है कि कई मरीज इन दर्दनाक इलाजों को सहन नहीं कर पाए और तड़प तड़प कर मर गए। कई बार मानसिक रोगियों को बेहद छोटे कमरों में बिना रोशनी के बंद रखा जाता था, जिसके कारण कई लोग पागलपन की हद पार गए। धीरे धीरे यह अस्पताल एक ऐसी जगह बन गया जहां दर्द और चीखें हर दीवार में बस गई। आज सेवेरल्स अस्पताल की स्थिति बेहद भयावह है। 1997 में इसे बंद कर दिया गया और अब यह एक खंडहर बन चुका है। लेकिन इसके बंद होने के बाद भी यहाँ होने वाली रहस्यमय घटनाएं खत्म नहीं हुई। कई बार लोग यहाँ रात के समय अजीब अजीब चीखें सुनते हैं और अचानक दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना महसूस करते हैं। नंबर 6, सेंट बार्थोलोम्यू हॉस्पिटल, जिसे लंदन के सबसे पुराने और रहस्यमयी अस्पतालों में गिना जाता है, 1123 में स्थापित किया गया था। करीब 900 साल से भी ज्यादा पुराना यह अस्पताल सिर्फ अपनी ऐतिहासिकता के लिए ही नहीं बल्कि भूतिया घटनाओं के लिए भी कुख्यात है। लंदन के इस हॉस्पिटल को सेंट बार्थ्स के नाम से भी जाना जाता है और इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। इस हॉस्पिटल का सबसे डरावना हिस्सा एक नर्स की आत्मा है, जो सदियों पहले इस अस्पताल में काम करती थी। कहा जाता है कि उसने किसी गंभीर गलती के कारण एक मरीज की जान ले ली थी और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। कई लोगों ने इस रहस्यमय साय को रात के समय अस्पताल के गलियारों में चलते हुए देखा है। स्टाफ और मरीजों का कहना है कि उन्होंने अजीब आवाजें, अचानक ठंड महसूस होना और छायाओं को देखा है, जो उन्हें डरावनी और अजीब घटनाओं का एहसास कराते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार सर्जरी के दौरान कई डॉक्टरों ने भी उनके कंधे पर हाथ रखने की अनुभूति की है, लेकिन जब वे पलटते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता। इन घटनाओं के कारण सेंट बार्थोलोम्यू हॉस्पिटल को दुनिया के सबसे खतरनाक और भूतिया अस्पतालों में गिना जाता है। आज भी यह अस्पताल पूरी तरह कार्यरत है और अपने आधुनिक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पुराने खंडहरों और खाली पड़े कमरों में कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। यह अस्पताल केवल एक चिकित्सा स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जो डर, रहस्य और अनसुलझे सवालों का पर्याय बन चुका है। नंबर 7, लेक एलिस अस्पताल दुनिया के सबसे खतरनाक और विवादास्पद मानसिक अस्पतालों में से एक माना जाता है। यह हॉस्पिटल 1950 के दशक में स्थापित हुआ और मानसिक रोगियों के इलाज के लिए इसे एक विशेष सुविधा के रूप में विकसित किया गया था। लेकिन 1970 और 1980 के दशक में यह अस्पताल अपनी अमानवीय प्रथाओं और भूतिया घटनाओं के कारण बदनाम हो गया। अस्पताल में मुख्य रूप से मानसिक रूप से बीमार बच्चों का इलाज होता था, लेकिन वहां के डॉक्टरों और स्टाफ ने इन बच्चों के साथ बहुत ही बर्बरता से पेश आना शुरू कर दिया। लेक एलिस अस्पताल की सबसे खतरनाक प्रथाओं में इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी शामिल थी, जिसे बिना किसी एनेस्थीसिया के छोटे बच्चों पर आजमाया जाता था। इलाज के नाम पर बच्चों को घंटों तक दर्द सहने के लिए मजबूर किया जाता था। कई बच्चों की शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता था और उनके साथ की गई क्रूरता की कहानियां बाहर नहीं आ पाई। ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों ने इस अत्याचार को सहन नहीं किया, वे इस अस्पताल की दीवारों में ही कहीं हमेशा के लिए खो गए। 1999 में यह अस्पताल बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक इसके चारों ओर एक रहस्यमय और डरावनी जगह की छवि बन चुकी थी। नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और कुछ बेहतर जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।